आज हमारे पास इंटरेस्टिंग भी है, एजुकेटिव भी है और फॉलो अप लेने के लिए ऐसा केस एक्चुअली बहुत जरूरी है। हालांकि हम ये छोटे मोटे चीजें मतलब बुक्स में पढ़ के फिर उसके बाद प्रैक्टिस में लेके नहीं आते हैं। वो टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन, टूथ ट्रांसप्लांटेशन। तो टूथ ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, एक दांत जो है वो हम मान लो एक जगह से दूसरे जगह में उसको निकाल के लगा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। आप देखेंगे तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये 3-8 जो है ये मीजोएंगुलर इम्पैक्टेड, और ये 3-7 जो है ये पूरा एप्सिस है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है पूरा ग्रॉसली डिकेड है। ये 8 पूरा यहाँ इसको, इसका जो वाल है, डिस्टल वाल है, उसको ब्रेक करके इसको ग्रॉसली डिकेड वैसे भी कर दिया। और ये रिहेबिलिटेशन के लिए ये बहुत डिफिकल्टी है। तो हमने डिसाइड किया था उस समय पेशेंट के कंसेंट से कि हम लोग इसको ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो इनिशियली हमने तो बात नहीं किया था, बट एनीवे हमने निकाल के हमने इसको फिर एक्सट्रैक्शन किया। तो ये है उसका पिक्चर, ये एक्सट्रैक्टेड सॉकेट है। तो एक्सट्रैक्टेड सॉकेट के बाद ये मैंने इम्पैक्शन जो था यहाँ से हमने निकाल दिया। ये पूरा एक्सट्रैक्शन सॉकेट से इसको पूरा जो एब्सिस वगैरह था वो क्यूरेट कर दिया। उसके बाद वाला हमने यहाँ पे जो मीजियो एंगुलरली जो मतलब टूथ था जो 3-8 है, ये उसका टिश्यूज वगैरह है। तो इसको हमने वर्टिकली लाके इस सॉकेट में पूरा कंप्लीटली प्लेस कर दिया। तो ये है उसको प्लेस करने के बाद, तो मैंने उस समय क्या किया था, मैंने सोचा कि दांत तो वैसे हम लोग प्लेस कर ही रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो उसका जो मतलब साइड में जो सैक होता है या फिर उसका जो टिश्यूज होता है मीजियो एंगुलर इंफेक्शन में लगा हुआ, उसको हम लोग नॉर्मली रिमूव कर देते हैं। तो मैंने उस समय एक डिसीजन लिया था कि ये जो पीछे जो आप टिश्यूज देख रहे हैं, ये मैं इसको इंटैक्ट रखूंगा इसके साथ, सो दैट इसको रीजनरेटिव एनवायरनमेंट मिले और यहाँ पे पॉकेट वगैरह कुछ क्रिएट ना हो, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा था। तो वो डिसीजन मेरा काम आया। ये है, अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, दीज आर द टिश्यूज जो ये टूथ के साथ इसके ऊपर इसके साइड में मैंने ये टिश्यू को सब, ये जो सॉकेट था वहां पे मैंने इसको भरा हुआ है, उसके अंदर सब टिश्यूज को। तो भरने के बाद ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इमेजेस, ये 8 है, ये 7 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि ये 8 मिजो एंगुलरली निकला हुआ है। और ये अगर मैं नहीं लाता यहाँ, हो सकता है मेरे सक्सेस रेट में थोड़ा दिक्कत होता। तो अब ये ट्रांसप्लांटेड, एक्सरे में ये ट्रांसप्लांटेड हो गया, और वो टिश्यूज तो आप क्लियरली पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर मैंने इसको सूचरिंग किया। तो सूचरिंग में थोड़ा टेक्निक यूज मतलब ये टेक्निक क्या है, ये सिंपल है कि वो दांत ना हिले। जो हम लोग मान लीजिए आप सिंपल इंटरप्टेड भी दे दो या फिगर ऑफ 8 दे दो, तो ये मैंने एक फिगर ऑफ 8 ट्राई किया था। तो हर जगह से इसको लॉक कर दिया था ताकि ये बाइंडिंग होके रहे। तो उसके बाद का एक्सरे ये है, ये हमने लिया और ये हमने किया है। अगर आप देखेंगे हमने इसका ट्रांसप्लांटेशन किया है 2023-12। ये ये जो यहाँ पे हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये 2023-12, मतलब 1 साल पहले, ये 2024-12 है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको मैंने फिर वो डीओक्लूड में रखने के लिए थोड़ा सा ये प्रोसेस किया है। फिर नेक्स्ट, कोई पॉकेट नहीं है, ये बोन का जो लेवल है, ये 6 और 7 में जो लेवल है वो भी बढ़िया है। 8 के डिस्टल साइड भी, रैबस के एरिया में भी बोन बहुत अच्छा है। तो ये है, ये आज ही हमने लिया है एक्सरे, और ये साल लगभग हो गया। तो ये डेट है आपका, अगर आप देख सकते हैं। सो द डेट हियर इज आज 7/12/2024, लगभग साल भर बाद टूथ इज एब्सोल्युटली फाइन। क्लिनिकल इमेज अगर आप देखना चाहें तो ये हमने आज क्लिनिकल इमेज लिया था। ये पूरा बढ़िया है दांत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आज मैं इनका ओक्लूजल जो स्प्लिंट किया था वो स्प्लिंट में खोल देना, बिकॉज द टूथ हैज, दांत में अभी कोई मोबिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। ये कंसेंट से हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत जगह डर जाते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन में सक्सेस रेट बहुत मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेंटिस्ट्री में ट्रांसप्लांटेशन सॉकेट को वैसा मिलना, दांत भी वैसा मिलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक अगर आपका दोनों कोऑर्डिनेट भी हो जाता है, फिर पेशेंट का भी कंसेंट होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट मतलब आप इम्पैक्शन से निकाल के फिर ग्रॉसली डिकेड टूथ में
मतलब सॉकेट में डालो, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि पेशेंट भी आपको मतलब हेल्प करता है, मतलब आपके सक्सेस रेट में। हालांकि ये बहुत लोगों का कंसेंट नहीं मिलता है कि ग्रॉसरी टिकट में कहीं इंफेक्शन ला के डाल दो, और वैसे भी सिचुएशन भी डिफिकल्ट होता है कि सॉकेट कैसे होता है कैसे नहीं। यहाँ पे दोनों चीजें अच्छा था, तो मैं मैडम से पूछूंगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपका नाम बता दो, और साल भर पहले का जो एक्सपीरियंस था वो बता दो, फिर बीच में कोई आपको दिक्कत हुआ क्या हुआ वो क्लियरली बता दो, ताकि सबको एक पता लगे, मैसेज जाए कि डॉक्टर्स को या कोई भी नॉर्मल कि एक ये सक्सेस हो सकता है अगर हम लोग चाहें। मैंने तो 1 साल पहले ये करवाई थी। तो ये मेरा एक जो दांत था वो डिके हो चुका था, और एक न्यूली दांत था। तो इसमें तो सर बोले कि ये जो न्यू दांत था वो थोड़ा टेढ़ा। टेढ़ा था, तो इसलिए उसको निकाल कर उसकी साइड में हमने लगाया था। और ये सर का पहला था, पहला केस था। तो सर मुझे फर्स्ट बोला कि हम कर सकते हैं, जो इम्प्लांट बोलते हैं। मतलब काउंसलिंग किया हाँ। कि ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया और गूगल में सर्च भी कर रही थी उस वक्त। तो इसके बाद मैंने राजी हो गई कि हाँ मैं करूँगी। तो इसके बाद हमने ये प्रोसीजर कर लिया। उसके बाद मैंने महीने पहले पहले 2 दिन 3 दिन के बाद में आ रही थी चेकअप करने के लिए। उसके बाद एक हफ्ता के बाद तो वो जो प्रोसीजर अभी सर ने दिखाया। तो इसकी वजह से अभी तो मैं ठीक से खा पा रही हूँ। इसी साइड से अभी भी मैं खा रही हूँ। वो जो भी हार्ड वाला जो भी है उसको भी मैं अभी खा सकती हूँ। और कभी कभी एक बार दो बार पेन होता था, मगर वो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो वो ठीक हो जाता है। और मैं वो ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि वो जो डार्कनिंग पार्ट था जो सर ने मुझे बताए थे, तो वो भी क्लियर हो चुका है। अभी तो ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक ही है। हो सकता है किसी का हम लोग एक चार हाँ, पांच एक साल का साल ही फॉलो, हो गया। साल भर साल अब फॉलो अप हाँ। लेंगे, विल टेक इट अप टू 5 इयर्स, एक अब 5 साल मैंने तक। 1 महीने 2 3 महीने के बाद भी एक्सरे करवाने के लिए आ रही थी। तो उसके हिसाब से वो सर जो भी बोल रहे थे वो मैं कर रही थी उसके हिसाब से। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू आपका सर। भी कोऑपरेशन रहा। सो दिस इज हाउ हम लोग कंप्लीट एक केस करना चाहते हैं, बट उसमें क्या है, पेशेंट का भी कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस डॉक्टर के ऊपर होना वो हाँ। भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, इट गिव्स ए सिनर्जेटिक एनवायरनमेंट, जहां पे आपका मतलब कोई भी डिफिकल्ट केस है उसमें, मतलब मान लीजिए अगर पेशेंट हर दिन या उसके बाद फॉलोअप लेते समय या हर 2 महीने में बोलते कि नहीं नहीं आप निकाल दो, आप निकाल दो, आप नहीं हो रहा, माँ हमें पेशेंस नहीं है, तो फिर वो पेशेंस, पेशेंट का भी एक पेशेंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है एक सर्जरी के केस में सक्सेस रेट में। सो थैंक यू, ये हम लोग अभी साल भर फॉलोअप लिए। नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि हम लोग इसको हर साल हम लोग एक एक बार फॉलोअप लेंगे अप टू द नेक्स्ट 5 ईयर, टू सी इफ देर इज एनी रूट रिजॉर्प्शन, क्योंकि मुझे यहाँ एक भी परसेंट का रूट रिजॉर्प्शन नहीं लग रहा आज की डेट में। बट स्टिल देन वो अक्लूजल हाइट और वो जो रूट का जो लेंथ है वो हमने रखा हुआ है कि कितना है, मतलब आपका डायमेंशन जो है रूट का वो कितना है, अगर वो रिजॉल्व करता है तो हमें क्लियरली वहां दिखेगा भी, और क्लिनिकली पेशेंट का भी बहुत ठीक ही है। सो एनीवे, सो थैंक यू, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो था जिसमें हम लोग सब अवेयर हो सके कि हालांकि बहुत कम एक्सपीरियंस हमें मिलता है ये टूथ ट्रांसप्लांटेशन का, और पढ़ते समय भी हम लोग का ऐसा कुछ खास इसमें नॉलेज होता नहीं है, बट हाँ हम लोग ये चीज कर सकते हैं। हम्म। सर मुझे बोल रहे थे कि ये सर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद ही हम ये प्रोसीजर करेंगे। सही बात है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम लोग ऐसा केस मिलता नहीं है कभी अपने कॉलेज में, अपने बीडीएस कैरियर में कभी हमने ट्रांसप्लांटेशन केस अपने कॉलेज में देखा नहीं हुआ है, कभी इसके बारे में बहुत ज्यादा हमारा मतलब दिमाग जाता भी नहीं है। और अपने पीजी के टाइम पे भी मैंने कभी ये केस कॉलेज में या रेगुलर प्रैक्टिस पे होते हुए नहीं देखा है। तो नो डाउट मेरा तो डिपार्टमेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, हो सकता है पेरियो वगैरह में हो, जो लोग पेरियो वगैरह में है वो लोग शायद ये ट्रांसप्लांटेशन देख पाते होंगे, बट मेरे हमारे यहाँ तो
मतलब सर्जरी करो तो मसूड़े का मतलब उसका हम लोग ध्यान ही नहीं रखते। तो बट एनीवे, क्योंकि यहाँ पेरियो एक्सपेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां कहीं पॉकेट ना हो जाए, फिर वहां सेंसिटिविटी, क्योंकि मैंने रूट केनाल भी अभी तक नहीं किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दांत निकालने के बाद रखा बाहर, सलाइन में धो दिया, उसके बाद उसको बिना एंडो किए ही डाल दिया। तो पॉकेट रहता तो हो सकता है इसको सेंसिटिविटी होता लाइफ लॉन्ग, फिर वो हमेशा एक कुछ ना कुछ दिक्कतें आता। बट स्टिल देन अभी सॉकेट जो सील्ड है वो भी बढ़िया से हो गया है, बिकॉज ऑफ द पीरियोडोंटल टिश्यूज जो हमने नहीं निकाला। तो समटाइम्स चीजें अगर आप करते रहो अच्छा, तो फिर चीजें आपके पास सब जुड़ जाती हैं जो अच्छा मतलब होने के लिए, वो सक्सेस के लिए हो। तो एनीवे, सो विल गिव ए फॉलो अप, हर साल हम लोग आएंगे, एक फॉलो अप देंगे। तो थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारा वीडियोस है, फेलोशिप कोर्सेज है, वर्कशॉप्स है, आप उसमें जाइए, फॉलो अप कीजिए। 100% हैंड्स ऑन हम लोग देते हैं। सो डॉक्टर डॉट संजीव राउत के नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाइए, देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।